अभी भारत के एक छोटी से गांव धनपुर में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस का बना था और उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। बरसों से वह खेत में दिन रात मेहनत करता, मगर फसल कभी ठीक से नहीं होती थी। बरसात कम पड़ती, कभी कीड़े फसल खा जाते, तो कभी बाजार में दाम गिर जाते। रामू की पत्नी सीता और उनका छोटा बेटा गोपाल अक्सर भूखे पेट ही सो जाते। फिर भी रामू कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। वह हमेशा कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन हमारा भी समय आएगा। एक दिन रामू खेत जोतने गया। आसमान में बादल थे, मगर बरसात नहीं हो रही थी। मिट्टी सूखी थी। बैलों के साथ हल चलाते चलाते वह थक गया। उसने हल की नोक मिट्टी में फंसी देखी और सोचा शायद कोई पत्थर होगा। जब उसने उसे खोदा तो वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा देखने में साधारण था, मगर उसका मुंह चमक रहा था, जैसे किसी ने उसमें चांदी की पॉलिश की हो। रामू ने उसे घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाया। इतना पुराना घड़ा है, फेंक दो, पता नहीं किसका फेंका हुआ होगा। इसमें कुछ तो खास है, इसे साफ कर लेते हैं। सीता ने पानी लाकर घड़ा धोया। जैसे ही उसने उसे धोकर धूप में रखा, घड़े के भीतर से टिन 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 जैसी आवाज आई। अचानक घड़े से धुआं निकला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके कपड़े पुराने जमाने के राजा जैसे थे। वह मुस्कुराया और बोला, रामू, मैं इस घड़े का देवता हूं। तुमने मुझे सदियों बाद आजाद किया है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रामू तो डर गया। बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी फसल अच्छी हो जाए। एक दिन गांव के मुखिया लाला हरिदास ने रामू से पूछा। रामू ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन लाला हरिदास चालाक आदमी था। वह रात में रामू के घर की टोर लेने लगा। एक रात उसने देखा कि रामू एक घड़े में कुछ डालता है और दुगुना निकालता है। अगले दिन उसने अपने नौकर को भेजकर वह घड़ा चुरवा लिया। लालच का परिणाम, लाला हरिदास बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने पहले सोना डाला, दुगुना मिला। फिर उसने कपड़े, अनाज, सब कुछ डाला, सब दुगुना। फिर वह सोचने लगा, अगर मैं खुद इसमें। लाला हरिदास बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने पहले सोना डाला, दुगुना मिला। फिर उसने कपड़े, अनाज, सब कुछ डाला, सब दुगुना। फिर वह सोचने लगा, अगर मैं खुद इसमें चला जाऊं तो मेरा दुगुना मैं बाहर आ जाएगा। फिर तो दो दो हरिदास होंगे, दोनों मिलकर सारा गांव खरीद लेंगे। लाला हरिदास ने हंसते हुए कहा, वाह। लाला हरिदास ने हंसते हुए कहा, बात है, और वो घड़े में कूद गया। वाह क्या, लेकिन बाहर कुछ नहीं निकला। घड़ा गुर्रा करके कांपा और अचानक फट गया। जब धुआं छटा तो वहां सिर्फ राख बची थी। अरे, सच्चाई की जीत। अगले दिन लोग हैरान थे कि लाला हरिदास कहाँ गया। जब उन्हें टूटा हुआ घड़ा और राख मिली तो बात फैल गई। रामू ने देखा कि उसका जादुई घड़ा अब बस एक मिट्टी का टुकड़ा रह गया है, मगर वो दुखी नहीं हुआ। उसने कहा, घड़ा तो टूट गया, लेकिन उसने हमें सिखा दिया कि मेहनत और संतोष ही असली जादू है। अब रामू पहले की तरह अपने खेत में इन तीनों कर्मों की श्रृंखला ही जीवन और पुनर्जन्म का आधार बनती है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को हर समय सत्कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि वही उसके भविष्य की दिशा तय करते हैं। कर्म और धर्म का संबंध, कर्म तभी श्रेष्ठ होता है जब वह धर्म सम्मत हो। धर्म का अर्थ यहाँ केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं, बल्कि सही आचरण है। धर्म और कर्म का संबंध शरीर और आत्मा जैसा है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को धर्म के अनुरूप करता है तो वह समाज में आदर्श बनता है।